मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 24 जून 2022 है। मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका नामा बाब 36वीं आयत में यूँ लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रागंदा थे। आमीन। अजीज भाई और बहनों, 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने 12 रसूलों को खिदमत गुजारी के काम के लिए भेजा, और यहाँ पर इस आयत में उसका इंट्रोडक्शन है, उसका तारफ है, वजह बताई गई है कि खुदावंद ने क्यों भेजा उनको। इसलिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, भीड़ पर तवज्जो की जो उसके पीछे पीछे आती थी, तो उसे उन पर तरस आया। ये तरस जिस्मानी लिहाज से नहीं आया जैसे अंधों, लंगड़ों और बीमारों पर आता था, बल्कि ये रूहानी तरस था। रूहानी लिहाज से उन पर तरस आया क्योंकि वो बेइल्म थे, वो गाफिल थे, और रोया के ना होने से वो फना होने को थे। उन रूहों के लिए तरस था जो उसे आसमान से जमीन पर ले आई और फिर जमीन से सलीब पर ले आई। जो लोग अपने आप पर तरस नहीं खाते, मसीह को उन पर बेहद तरस आता है, और हमें भी आना चाहिए, क्योंकि वो खस्ता हाल थे, वो मोहताज, परेशान और थके मांदे थे। वो अपनी रूहों के लिए मदद चाहते थे, लेकिन कहीं मिलती ना थी। अब जो थी वो भी बेकार थी, है ना। फकीयों और फरीसियों ने उनके जहनों को गलत तस्वरात से भर दिया था, इसलिए वो खस्ता हाल थे। जिन रूहों को जिंदगी की रोटी की जगह भूसा या राख खिलाई जाए, उनमें रूहानी सेहत, जिंदगी और तवानाई कहां से आएगी। वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रागंदा थे। कोई भी जानवर प्रागंदा होने का भेड़ों से ज्यादा रुझान नहीं रखता। सबसे ज्यादा रुझान भेड़ों में है, वो प्रागंदा हो जाती हैं, और जब प्रागंदा हो जाती हैं तो सबसे ज्यादा बेबस, बेतदबीर और गैर महफूज होती हैं। इन्हें वापस आने के राह का कुछ पता नहीं होता। गुनाहगार रूहें भी प्रागंदा भेड़ों की तरह होती हैं। उन्हें वापस लाने के लिए चरवाहे की फिक्र और निगहदाश्त की जरूरत होती है। इन लोगों का हाल बिल्कुल खस्ता और काबिल रहम होता है जिनका कोई खादम ना हो, और अगर हो भी तो अगर वो ना होने के बराबर है, क्योंकि बहुत सारे खादम मसीह की बातों की नहीं बल्कि वो अपनी बातों के ख्याल में रहते हैं। इसलिए हमें उन पर तरस आना चाहिए जो रूहानी लिहाज से फना हो रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इसी मकसद के लिए अब तैयार कर रहा था। हमें भी चाहिए कि हम उन पर तरस खाएं जो मसीह के बगैर हलाक हो रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप हम तेरे बेटे यीशु के नाम से आज तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो मुबारक है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता। एक नया दिन तूने हमें बख्शा है, हम इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ऐ खुदा बाप, मैं आज सुबह खास तौर पर उनके लिए दुआ करता हूँ जो गाफिल हैं, ला इल्म हैं। मसीह के नाम से ऐ खुदा उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे। मेरी दुआ है कि वो तेरे बेटे यीशु की पहचान को हासिल करें। और मैं ख़ास तौर पर उनके लिए भी दुआ गो हूँ जो रोज़गार के सिलसिले में ख़ानदानों से दूर दूसरे शहरों और दूसरे ममालिक में हैं। खुदा उन सबको बरकत दे। और मैं उन ख़ानदानों के लिए भी शुक्रगुजारी करता और बरकत चाहता जिन्होंने अपने हदियाजात शुक्रगुजारी के तौर पर भेजे। मेरी दुआ है कि खुदा तेरा आसमान उनके लिए खुला रहे और बेशुमार बरकत अपने लोगों को अता करना। जो बीमार हैं, मैं उनके लिए शिफा और सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, खुदा बाप उन बच्चों की बड़ी मदद फरमा, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।